ने लेबनान पर बड़ा हवाई हमला किया है। जहां इजरायल ने लेबनान पर किया बड़ा हवाई हमला। दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में आईडीएफ ने की बड़ी एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह और हमास के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। हवाई हमले से पहले इजरायल ने लेबनान को दी चेतावनी। बड़ी बात, सीज फायर के बावजूद इजरायल के हमले जारी। न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो खुद पर लगे सभी आरोपों को गलत बताया। कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया। जज अल्विन हेलेस्टेन ने मादुरो को दी चेतावनी। कहा, आपके बयान आपके ही खिलाफ हो सकते हैं इस्तेमाल। इन मुद्दों पर बहस का समय बाद में आएगा। मादुरो के बाद वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज पे ट्रंप ने की टेढ़ी नजर। कहा, शर्तें नहीं मानी तो और बुरा हाल करेंगे, चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड चाहिए। वर्तमान में ग्रीनलैंड रूसी और चीनी जहाजों से घिरा। ट्रंप ने भारत को फिर दी टैरिफ बढ़ाने की धमकी। 50% टैरिफ का जिक्र पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, मुझे खुश करना जरूरी। मादुरो के बाद अब पेट्रो पर ट्रंप का वार। अमेरिका ने कोलंबिया को दी सरेआम धमकी। ट्रंप ने कहा, वह कोकीन बना रहे हैं और अमेरिका भेज रहे हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए। नेपाल में धनुषा में हिंसक प्रदर्शन। मस्जिद में तोड़फोड़ से भड़की कट्टरपंथी। भारतीय सीमा से सटे इलाकों में तनाव। बांग्लादेश में हिंदू नेता के चुनाव लड़ने पर रोक। शेख हसीना की सीट पर आरएसएस से जुड़े गोविंद प्रमाणिक का नामांकन खारिज। बोले, बीएनपी की साजिश। दिल्ली दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम आवास पर प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में जीटीसी हेलीपैड पर मौजूद बच्चों से की मुलाकात। उनसे बातचीत की और उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कपिल मुनि मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम का अभ्यर्थियों को तोहफा। यूपी सिपाही भर्ती में आयु सीमा बढ़ी। आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर मिले। हरियाणा के अंबाला में पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। सीआईए 2 ने गिरफ्तारी की। आरोपी का नाम सुनील बताया जा रहा है। दिल्ली दंगे के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं। एससी ने खारिज की याचिका। 2020 दिल्ली दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 5 आरोपियों को जमानत दी। गल्फिशा फातिमा, मिरान हैदर मिली बेल। शिफाउर रहमान को भी मिली बेल। दिल्ली दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया स्वागत। कहा, उमर खालिद और शर्जील इमाम ने चिकन नेक और देश विरोधी गति। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर और शर्जील की याचिका खारिज होने पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान। कहा, फैसले का स्वागत करता हूं। राजस्थान के झालावाड़ में प्रेमी साथ जाने की जिद करी थी महिला। पति की मना करने पर ट्रेन से आगे कूद कर दी जान। यूपी के कौशाम्बी में खेत में पड़े पेड़ की डाल पर 2 पक्षों में जमकर भिड़ंत। लाठी डंडों से हुई मारपीट। यूपी के हापुड़ में हाईवे पर चलते ट्रक से गिरी चांदी। सड़क पर चांदी उठाते दर्जन यात्री, वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में सारा गांव में शासकीय तालाब पर अतिक्रमण का आरोप। 30 लाख के नुकसान की वसूली और एफआईआर की मांग। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में महिला होमगार्ड को एसडीआरएफ के जवान से शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। 4 साल से दैहिक शोषण का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में महिला यात्री ने वैशाली एक्सप्रेसवे ट्रेन में बच्चे को दिया जन्म। ट्रेन में सकुशल प्रसव के बाद खुली जंक्शन पर उतारी गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बदमाशों ने शराब दुकान में युवक की दिन दहाड़े हत्या की। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दमन के 2 पैकेजिंग कंपनियों में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में लगी भीषण आग। ओएनजीसी की गैस लीकेज के बाद लगी आग। ग्रेटर नोएडा में मामूली विवाद में युवक की पीट कर हत्या, दूसरा गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के शुजालपुर हनुमान मंदिर में हुई चोरी की वारदात। सीसीटीवी में घटना सामने। महाराष्ट्र में 2 गुटों में जमकर पथराव। धुले में गुरुद्वारे की गद्दी के लिए बवाल। हालत को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट। धमाके में एक और ग्रामीण गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों की साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 5 किलो आईईडी किया जब्त। मणिपुर के विष्णुपुर इलाके में 3 आईईडी ब्लास्ट से हड़कंप। घरों में आग लगने की कोशिश। संभल में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान। मुस्लिम इलाकों में डीएमएसपी की छापेमारी। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर पीएम का विशेष लेख। कहा, कई हमलों के बाद भी सोमनाथ मंदिर कायम है। दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण को लेकर आपका प्रदर्शन। पूर्व सीएम आतिशी के साथ आप नेताओं ने मास्क लगाकर किया विरोध।
कर्नाटक कांग्रेस विधायक रमेश कुमार का रेप पर विवादित बयान, कहा रेप अपरिहार्य हो तो आनंद। केकेआर विवाद के बाद बीजेपी नेता संगीत सोम को बम से उड़ाने की धमकी, बंगाली भाषा में आया धमकी। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में लालू यादव को राहत नहीं, कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी का 91वें जन्मदिन, नितिन नवीन और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आवास पर जाकर की मुलाकात। मुरली मनोहर जोशी के आवास पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मुलाकात कर जन्मदिन की बधाई। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मुरली मनोहर जोशी को दी धन शुभकामनाएं। दिल्ली सरकार के मंत्री पंकज सिंह का बयान, दिल्ली में रेबीज को महामारी घोषित कराने की हम तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से उनके आवास पर की मुलाकात। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का कहर जारी, कड़ाके की ठंड ने उत्तर भारत को जकड़ा, यूपी दिल्ली समेत कई राज्यों में अलर्ट। कई राज्यों में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट, दिल्ली समेत यूपी बिहार में बड़ी ठिठुरन। मुंबई के कई हिस्सों में छाई स्मॉग की परत, बांद्रा में धुंध के कारण विजिबिलिटी लो। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पर्यटक डलहौजी में नए साल के पहले दिन बर्फबारी का आनंद ले रहे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पीर पंजाल रेंज में हुई ताजा बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के धौलाधार रेंज में ताजा बर्फबारी हुई, पर्यटक ने खूब उठाया लुत्फ। जम्मू कश्मीर के भलेसा के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई, बर्फबारी के बाद सूरज की रोशनी पड़ते ही भलेसा क्षेत्र में बेहद खूबसूरत दिखे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान में गिरावट के साथ कश्मीर घाटी में शीतलहर। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी, पहाड़ों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। कश्मीर में लगातार बर्फबारी, सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी से पहाड़ों पर बिछी बर्फ। गांदरबल में स्नोफॉल से पहाड़ों पर जमी बर्फ की सफेद चादर, पर्यटक जमकर उठा रहे आनंद। प्रयागराज में माघ मेले में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, त्रिवेणी संगम घाट भारी संख्या में जुटे श्रद्धालु। राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे की वजह से कई उड़ानें देरी से चल रही। जम्मू कश्मीर में बीआरओ द्वारा चौकीबल में बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जारी, डोडा के भलेसा क्षेत्र में हिमपात से पहाड़ बर्फ से ढका। हिमाचल के मनाली में बर्फ से सफेद हुई पहाड़ियां, नए साल के बाद भी पहाड़ पर्यटक से गुलजार। हरिद्वार में शीतलहर का प्रकोप जारी, हर की पौड़ी पर घना कोहरा। आगरा में शीतलहर और घना कोहरा छाया, विजिबिलिटी हुई कम। मध्य प्रदेश के उमरिया घना कोहरा और शीतलहर जारी, 11 डिग्री तापमान। दिल्ली में जोरों पर गणतंत्र दिवस की तैयारी, तेज कड़ाके की ठंड के बीच जवानों का जोश हाई। मुस्तफिजुर रहमान को हटाने से भड़का बांग्लादेश, आईपीएल टेलीकास्ट पर लगाया अनिश्चितकालीन बैन। ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग विमेंस प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर की कप्तान बनी, लैनिंग ने दीप्ति शर्मा को हटाया। एशिया सीरीज की सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया बगैर स्पिनर की उतरी, दूसरी ओर इंग्लैंड ने भी अपनी प्लेइंग 11 में किसी स्पेशलिस्ट स्पिनर को जगह नहीं दी। रवींद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान हो सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट से बड़ी हलचल। जो रूस का एसेज सिडनी टेस्ट में 71वां शतक, पेंटिंग की बराबरी। कोमा से बाहर आए डेमियन मार्टिन, सेहत में सुधार, चलते दिमाग में सूजन। ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग यूपी वॉरियर्स की बनी कप्तान, डब्ल्यूपीएल को 3 बार फाइनल में पहुंचाने वाली लैनिंग ने दीप्ति शर्मा की जगह ली। बीसीसीआई से शुभमन गिल की बड़ी मांग, टेस्ट क्रिकेट में हार से बचने के लिए दिया नया टेस्ट नियम का सुझाव। पूर्व सीएसके खिलाड़ी अंबाती रायडू तीसरी बार बने पिता, 2 बेटियों के बाद घर आए नन्हा राजकुमार। किरोन पोलार्ड की नसीम शाह से भयंकर लड़ाई, फाइनल मैच का वीडियो वायरल। यूपी के अमेठी में डीएम की जन सुनवाई के दौरान पहुंचे 3 दर्जन फरियादी, जन सुनवाई के दौरान वार्ड पर चली जा रही थी लाइटें। राजस्थान की जालौर में करंट की चपेट में आने से युवक झुलसा, युवक का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी।
मध्य प्रदेश के बालाघाट में प्रतिष्ठित कंपनी में रोजगार देने के नाम पर भेजे गए युवक और युवती के साथ धोखा। जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ में आतंकवाद विरोधी अभियान तेज, किश्तवाड़ में 10 से 12 आतंकियों के सक्रिय होने की खबर। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में खुलेआम गुंडागर्दी, बदमाशों ने पिता पुत्र को कपड़े उतारकर बेरहमी से पीटा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मोबाइल शॉप से मोबाइल चुराने का युवक की पिटाई, युवक ने मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पंजाब के अमृतसर में आप सरपंच की सरेआम हत्या, शादी समारोह के दौरान हुई हत्या। इंदौर में दूषित पानी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, भागीरथपुरा में रिटायर्ड पुलिसकर्मी की मौत। आगरा में तेज रफ्तार का कहर, कैंटर और कार की जोरदार टक्कर, 2 लोगों की मौत। हरियाणा के नूह में दर्दनाक सड़क हादसा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार हादसे का शिकार। हैदराबाद में एयरपोर्ट पर टला बड़ा विमान हादसा, सिलीगुड़ी जा रहे एयर इंडिया के विमान में उड़ान के दौरान आई तकनीकी खराबी। अमेरिका से भारत महिला की चाकू में गोदकर हत्या, एक्स बॉयफ्रेंड पर फ्लैट पर मिला शव, लापता बताकर भारत भाग आया एक्स बॉयफ्रेंड। ग्रेटर नोएडा में थूक जिहाद, दनकौर में होटल के कारीगर का थूक लगाकर रोटी बनाते हुए वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में मणिपुर की गर्लफ्रेंड ने कोरिया के बॉयफ्रेंड का किया मर्डर, चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट। OMG 3 में रानी मुखर्जी निभाएंगी देवी का किरदार, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और रानी मुखर्जी पहली बार पर्दे पर साथ। आशीष विद्यार्थी और पत्नी रूपाली बरुआ सड़क हादसे का शिकार, गुवाहाटी में सड़क पार करते समय बाइक ने मारी टक्कर। फिल्म धुरंधर ने 31वें दिन पार किया 1200 करोड़ का बिजनेस, धुरंधर का भारत में कल कलेक्शन 772 करोड़। धनुष और कृति सेनन की रोमांटिक मूवी तेरे इश्क में OTT पर रिलीज होगी, नवंबर महीने में सिनेमाघर में हुई थी रिलीज। भोजपुरी फिल्म स्टार सास बहू यमराज का ट्रेलर रिलीज, ससुराल में आम्रपाली दुबे की दुर्गति, विक्रांत सिंह बने पति। धर्मेंद्र के निधन पर पहली बार बोली हेमा मालिनी, कहा यह सदमा संभाल पाना नामुमकिन। बिग बॉस मराठी 3 फेम जय दुधाने धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार, करोड़ों की ठगी का आरोप। आमिर खान की सुनील ग्रोवर ने उतारी नकल, ग्रोवर की मिमिक्री पर आमिर बोले लगा खुद को देख रहा हूं।